बिहार सरकार उनका भी अभिनंदन। मैं अभिनंदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का, हमारे बिहार के मुख्य सचिव श्री अमित सुबहानी जी का, और मंचासीन हमारे सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, साथ ही साथ श्री डॉक्टर गोपाल सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी, और श्रीमती शिखा श्रीवास्तव एमडी कॉन्फेड, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ निदेशक पशुपालन श्री विजय प्रकाश मीणा जी का, निदेशक मत्स्य श्री निशात अहमद जी का। और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को हरित गुच्छ देकर इस अवसर पर उनका स्वागत किया जाएगा। मैं डॉक्टर एन सरवन कुमार, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार से सादर अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये खूबसूरत सा हरित गुच्छ, आप देख सकते हैं ये मछली बना हुआ है और उसके ऊपर ये खूबसूरत सा हरित गुच्छ सम्मान स्वरूप सचिव महोदय से पुनः आग्रह अनुरोध माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इस अवसर पर अभिनंदन करें। ये जो वाज है वो मछली के आकार का है वाज, और अब माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मोहम्मद आफाक आलम जी का अभिनंदन हमारे सचिव महोदय कर रहे हैं। मैं निदेशक पशुपालन श्री विजय प्रकाश मीणा जी से आग्रह करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का आप अभिनंदन करें हरित गुच्छ सम्मान स्वरूप देकर। पुनः निदेशक पशुपालन श्री विजय प्रकाश मीणा सर से अनुरोध है कि आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री अमित सुबहानी जी का आप स्वागत करें इस अवसर पर हरित गुच्छ देकर। पुनः निदेशक पशुपालन महोदय से आग्रह है कि हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उनका अभिनंदन आप हरित गुच्छ से करें। मैं श्री निशात अहमद निदेशक मत्स्य से आग्रह करूंगी कि डॉक्टर गोपाल सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी का अभिनंदन हरित गुच्छ से इस अवसर पर आप करें। पुनः आपसे अनुरोध है कि मंचासीन श्रीमती शिखा श्रीवास्तव एमडी कॉन्फेड मैम का स्वागत अभिनंदन आप हरित गुच्छ से इस अवसर पर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूंगी कि इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर आज के शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ आप सबों की उपस्थिति में की जाएगी। अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और कार्यक्रम की अध्यक्षता करें हमारे विभागीय माननीय मंत्री मोहम्मद आफाक आलम जी। दीप ज्योति परम ज्योति, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतो मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योतिर्नमस्तुते, आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योतिर्नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योतिर्नमस्तुते। अपने लौ को सदैव मध्यम ही चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो, प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राह रंजन, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। और दीप प्रज्वलन के साथ आज के शुभ कार्यक्रम का शुभ आरंभ हमारे माननीय अतिथियों के कर कमलों द्वारा किया गया। जोरदार तालियों के साथ इस क्षण का अभिनंदन स्वागत। ये शुभ घड़ी जिसके लिए आप कई महीनों से इंतजार कर रही हैं, वो घड़ी बस आने ही वाली है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और अब दीप प्रज्वलन के साथ मैं आप सबों का स्वागत करने हेतु सादर अनुरोध करती हूँ डॉक्टर एन सरवन कुमार, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत नव चयनित पशु चिकित्सा पदाधिकारियों एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मोहम्मद आफाक आलम जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबानी जी, माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह जी, कामफेड के प्रबंध निदेशक श्रीमती सिका श्रीवास्तव जी, निदेशक पशुपालन श्री विजय प्रकाश मीना जी, निदेशक मत्स्य निशाद अहमद जी, यहाँ पर उपस्थित नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारीगण, मत्स्य विकास पदाधिकारीगण, हमारे विभाग के तमाम अन्य सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से आप सभी को सहर्ष दिल से स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा विभाग की ओर से, क्योंकि उन्होंने अपने समय निकालकर आज हमारे परिवार के नए सदस्य बन रहे हैं, उन लोगों का नियुक्ति पत्र देने का उन्होंने समय निकाला, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। तो आज इस अवसर पर जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से अनुशंसा प्राप्त 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और 194 मत्स्य विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र का वितरण अभी किया जाएगा। सर, ये नव चयनित पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को कितने भी जो क्षेत्र में पशु चिकित्सालय है वहां पर नियुक्त किया जा रहा है। ऐसा नियुक्ति है जो नव नियुक्त लोगों का नियुक्ति करने के बाद कितने भी पशु चिकित्सालय है हमारे, तो उसका 96% पशु चिकित्सालय में अभी डॉक्टर रहेंगे। तो इसी तरह जो मत्स्य विकास पदाधिकारी हैं उनको भी विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया जा रहा है। इससे निश्चित रूप से राज्य के पशुपालक और मत्स्य पालकों का बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में विभाग और सक्षम होगी। इसके साथ ही जो किसानों को प्रशिक्षित करने से लेकर जो प्रसार तंत्र है वो और ज्यादा मजबूत भी रहेगी। राज्य सरकार की जो 7 निश्चय की योजना है उसमें इस बार विभाग का बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखा गया। विभिन्न क्षेत्र में पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, डेयरी के क्षेत्र में हो, कई तरह का कार्यक्रम करने का राज्य सरकार के संकल्प है। तो उसके तहत कई तरह के कार्यक्रम ऑलरेडी हम लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया गया है और इसमें डोर स्टेप डिलीवरी का भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही जो पशु चिकित्सालय में दवा उपलब्ध कराने का काम भी हम लोगों ने इसको जो नंबर्स है उसको 79 प्रकार की दवा देने का हम लोग प्रारंभ कर दिए। उसमें से अभी तत्काल 33 प्रकार की दवाओं ऑलरेडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को मैं बताना चाहूँगा कि राज्य में पशुओं का नस्ल सुधार बहुत ही आवश्यक है और उसके लिए बड़े कदम उठाया गया है। जो डुमरांव में पशुपालन विद्यालय है और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, दोनों में बड़े पैमाने पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है। मत्स्य प्रभाग में जो राज्य के विभिन्न प्रकार के जल स्रोत है, प्रत्येक जल स्रोत में मत्स्य की विकास कैसे हो, मत्स्य उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो, उस पर विभिन्न कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो इसमें जो तालाब आधारित योजना हो, बायोफ्लॉक हो या चौर विकास हो, सभी क्षेत्र में हो रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आज सुबह जो मंत्री परिषद की बैठक में हमारे विभाग के लिए और एक तोहफा मिला है, वो जो जलाशय कितने भी है रिजर्वायर्स, 37 रिजर्वायर्स है राज्य में, उन सभी जलाशयों में जो फिशिंग राइट्स यानी जो उसका मत्स्य का जो काम करने का अधिकार है, तो वो अधिकार अभी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सरकार ने दिया है। उसके लिए मैं खासकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसके लिए मैं विभाग की ओर से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। मैं
यहाँ पर जो पुनः इन सभी नवनियुक्त सदस्य हमारे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के परिवार में जुड़ने से निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालक और मत्स्य पालक के हित में जितने भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें और तेजी आएगी और संवेदनशीलता के साथ इन लोगों का मदद करने में विभाग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मैं अंत में पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और हमारे विभाग के माननीय मंत्री महोदय को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे नवनियुक्त पशु चिकित्सक और मत्स्य विकास पदाधिकारी को बधाई और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार। और अब वो घड़ी वो क्षण आ गई है जब हमारे नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और हमारे माननीय मंत्री महोदय के हाथों से प्रदान की जाएगी। इसी कड़ी में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ और आवाज देती हूँ पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार। डॉक्टर आलोक कुमार, आप आ जाए मंच पर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप इन्हें इस अवसर पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर इनका हौसला बढ़ाएं, इन्हें अपना आशीर्वाद दें। इसके बाद डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नेक्स्ट डॉक्टर सीमा यादव। डॉक्टर सीमा यादव, पिता श्री ईश्वर देव सिंह यादव। डॉक्टर सीमा यादव। डॉक्टर रवि कुमार, पिता श्री जगदीश पंजियारा। डॉक्टर रवि कुमार, आप सभी पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं। और डॉक्टर मुकेश कुमार, पिता श्री मधुसूदन प्रसाद। और इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगी मत्स्य विकास पदाधिकारी को रश्मि रानी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। रश्मि रानी, पिता श्री ब्रजेश मिश्रा। रश्मि रानी। और नेक्स्ट आप मंच पर ही आ जाएं। राका भारती, पिता श्री विद्यानंद पोद्दार। राका भारती। रश्मि रानी अपना नियुक्ति पत्र ले रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से। और अब राका भारती, पिता विद्यानंद पोद्दार, श्री विद्यानंद पोद्दार। अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन, पिता श्री इस्लाम मियां। अख्तर हुसैन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से नियुक्ति पत्र ग्रहण करने के लिए अख्तर हुसैन जी गए हैं। और इसके बाद ज्योत्सना प्रियदर्शिनी। ज्योत्सना प्रियदर्शिनी, पिता श्री अविनाश कुमार। ज्योत्सना प्रियदर्शिनी, पिता श्री अविनाश कुमार। और रोजी कुमारी, पिता श्री सुभाष चंद्र कुमार। रोजी कुमारी, पिता श्री सुभाष चंद्र कुमार। और अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि हमारे पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर पंकज कुमार, पिता श्री जनार्दन प्रसाद यादव, पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार मंच पर आ जाएं। पशु चिकित्सा पदाधिकारी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान करेंगे। नेक्स्ट नाम है डॉक्टर रश्मि, पिता श्री महेंद्र शाह। डॉक्टर रश्मि, पिता श्री महेंद्र शाह। डॉक्टर राजेश कुमार, पिता श्री देवेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेश कुमार, पिता श्री देवेंद्र प्रसाद, आप सभी पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं। डॉक्टर ललित विजय, पिता श्री विपिन कुमार। तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। डॉक्टर ललित विजय, पिता श्री विपिन कुमार। और डॉक्टर रोजी, पिता श्री वेदकांत झा। डॉक्टर रोजी, पिता श्री वेदकांत झा। और मत्स्य विकास पदाधिकारी में मैं आवाज देना चाहूंगी संदीप कुमार झा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है श्री संदीप कुमार झा, पिता श्री देवचंद्र झा, इन्हें
ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। सोनम चंद्रा पिता श्री सतीश चंद्र प्रसाद सिन्हा। सोनम चंद्रा मत्स्य विकास पदाधिकारी हैं। सविता भारती पिता श्री भुवनेश्वर प्रसाद मत्स्य विकास पदाधिकारी। सविता भारती माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह पिता श्री वैद्यनाथ सिंह। अरविंद कुमार सिंह आप मत्स्य विकास पदाधिकारी हैं। और अरीज जमाल फारूकी पिता MS फारूकी। अरीज जमाल फारूकी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय इन्हें ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और अब मैं माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से आग्रह करूंगी कि डॉक्टर घनश्याम कुमार को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। डॉक्टर घनश्याम कुमार पिता वशिष्ठ नारायण सिन्हा। डॉक्टर घनश्याम कुमार पिता श्री वशिष्ठ नारायण सिन्हा माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग सर ये नियुक्ति पत्र आप अपने हाथों से इन्हें प्रदान करें। अगला नाम है डॉक्टर अनुराग कुमार सिंह पिता श्री राघवेंद्र कुमार सिंह। डॉक्टर अनुराग कुमार सिंह पिता श्री राघवेंद्र कुमार सिंह। डॉक्टर निकिता सिंह पिता श्री रास बिहारी प्रसाद सिंह। डॉक्टर निकिता सिंह पिता श्री रास बिहारी प्रसाद सिंह माननीय मंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर अजीत कुमार पिता श्री रामचरित्र सिंह। डॉक्टर अजीत कुमार पिता श्री रामचरित्र सिंह। डॉक्टर धनंजय कुमार पिता श्री कमलदेव सिंह। डॉक्टर धनंजय कुमार पिता श्री कमलदेव सिंह। और मत्स्य विकास पदाधिकारी हमारे डॉक्टर धनंजय कुमार की बात मत्स्य विकास पदाधिकारी अभिजीत कुमार पिता श्री जनार्दन सिंह माननीय मंत्री महोदय नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान करें। अभिजीत कुमार पिता श्री जनार्दन सिंह। जया भारती पिता श्री विवेक कुमार। जया भारती पिता श्री विवेक कुमार। दिलीप कुमार पिता श्री राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा। दिलीप कुमार पिता श्री राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा आप सभी मत्स्य विकास पदाधिकारी हैं और आपको नियुक्ति पत्र माननीय मंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। दिलीप कुमार पिता श्री राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा। स्मिता कुमारी पिता श्री रामजी सिंह। स्मिता कुमारी पिता श्री रामजी सिंह। और आकांक्षा कुमारी पिता श्री प्रकाश कुमार बादल। वैसे तो सर और भी नाम हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। ओके, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नाम है सर अभी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और हमारे माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और आप सभी हमारे नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी और मत्स्य विकास पदाधिकारी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जोरदार ताली अपने लिए जरूर बजा दीजिए। और इस शुभ घड़ी में मैं आप सबों के बीच संबोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूँ हमारे आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी को। मुख्य सचिव बिहार। परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, जनाब मोहम्मद आफाक आलम साहब माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जनाब दीपक कुमार साहब माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, डॉक्टर N श्रवण कुमार सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री गोपाल सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव MD कॉम्फेड, श्री विजय प्रकाश मीना जी निदेशक पशुपालन,
जनाब निशात अहमद साहब निदेशक मत्स्य, नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारीगण तथा मत्स्य विकास पदाधिकारीगण, विभागीय अधिकारीगण, आगत अतिथियों, मीडिया के बंधुगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारियों तथा मत्स्य विकास पदाधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्हें सरकारी सेवा में, राज्य की जनता की सेवा में नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हुआ और यह उन्हें प्रेरित करने के लिए बहुत पर्याप्त होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके आदेश से ये चयन प्रक्रिया विभाग ने पूरी की और नियुक्ति पत्र दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस नियुक्ति से क्षेत्र में अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी और विभागीय कार्यों में तेजी आएगी, विकास का काम तेजी से होगा। नवनियुक्त पदाधिकारियों से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने तकनीकी ज्ञान का पूरा इस्तेमाल अपने अपने कार्य क्षेत्र में करें और राज्य के किसानों को, पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को उत्तम कोटि की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। आपका जो काम होगा उसी से राज्य सरकार की और राज्य की छवि देश में बनेगी और आपके ही बल पर राज्य ने देश में पशुपालन एवं मत्स्य पालन में अग्रणी स्थान बनाने की योजना रखी है, लक्ष्य रखा है। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आपकी जहाँ पर भी आपका पदस्थापन हो और विशेषकर यदि प्रखंड में पदस्थापन हो तो आप अपने पदस्थापन के स्थान पर निवास अवश्य करें। शहरों में रहना, रोजाना आना जाना, जिसको बिहार की भाषा में डेली पैसेंजरी कहा जाता है, हरगिज उसके बारे में मत सोचिए। जो अधिकारी अपने मुख्यालय में निवास नहीं करते उनका मन काम में नहीं लगता है। 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद बार बार घड़ी देखते हैं कि ट्रेन का समय हो रहा है, बस का समय हो रहा है या वापस लौटने का टाइम हो रहा है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें जो बेनिफिशियरी है, जो लाभुक है, उसको आर्थिक लाभ मिलता है। कहीं ऋण की राशि, कर्ज की राशि मिलती है, कहीं सब्सिडी मिलती है। तो ये अगर हम सरकारी तंत्र में हम माध्यम बनते हैं उसको ऋण की राशि या अनुदान देने का, तो हम उसका कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई लॉटरी नहीं निकली है, छप्पड़ फाड़ के पैसा नहीं आया है। ये उसका अधिकार है, ये उसकी ही टैक्स के पैसे से जो उसने अदा किया है, जनता के पैसे से उसकी भलाई के लिए एक योजना लाई गई है। अधिकांश योजनाओं में जो विकृतियां आती हैं, कुरीतियां आती हैं, भ्रष्टाचार आता है, वो इस नाम से आता है कि आपको तो पैसे मिल रहे हैं साहब, तो पैसे मिल रहे हैं तो उस पैसे का सदुपयोग भी होना चाहिए और शुरू से उसको ये समझाना होगा कि इस पैसे में से पूरा पैसा आप योजना में लगाएं, मन से काम करें और किसी को उसमें से कोई हिस्सा या कमीशन देने की बात न तो सोचे और न करें। और पूरा का पूरा पैसा जो उस राशि है, जो ऋण की है, जो अनुदान की है, सरकारी पैसा है, वो उसके हाथ में पहुंचना चाहिए और उसका पूरा पूरा रिजल्ट आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी कर्तव्य निष्ठा से आपके कारण विभाग को कभी कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि आपके कारण विभाग का सर हमेशा ऊंचा रहेगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रखंडों में रह के काम करने के लिए बड़ी सुविधाएं हैं। एक जमाना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं थी, अब तो 24 घंटे की बिजली है, सड़कें हैं, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, आवागमन का साधन है। आप अपने अपने स्थान पर सुख से रहिए, आराम से रहिए और साथ ही आराम से काम भी कीजिए और इस तरह काम कीजिए कि सब और आपकी और आपके विभाग की प्रशंसा हो। यही मेरी आपसे अपील है और यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आभार आदरणीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी का इस अवसर पर आप सबों को मोटिवेट करने के लिए। धन्यवाद सर। और अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मोहम्मद आफाक आलम, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। सर आपसे निवेदन है इस अवसर पर अपना अध्यक्षीय संबोधन हम सबके बीच रखें। माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मोहम्मद आफाक आलम जी, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका।
नियुक्ति पत्र देने के संबंध में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी, बिहार सरकार और प्रमुख सचिव आमिर सुबहानी साहब, हमारे सचिव एन सरवण जी, हमारे प्रमुख सचिव दीपक जी, और हमारे बीच अभी जो नियुक्ति पत्र बांटा गया, इससे काफ़ी खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी जिम्मेदारी को देखते हुए अपना कीमती समय दिए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटा और सभी लोगों को जो अपनी बात कहेंगे, जिसके लिए आप लोग उतारू हैं कि वो कुछ कहें। और मेरा भी यही कहना है कि आज जो जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी को बढ़िया से निभाना है और पूरी ईमानदारी से निभाने का काम हम लोग करेंगे, ताकि हमारा राज्य में जितना स्कीम अभी चलाया जा रहा है पशुपालन और मत्स्य विभाग के द्वारा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गाँव और समाज के लोगों को, किसान को फायदा पहुंचाने का काम हम लोग करें। ये हम लोग की पहली जिम्मेदारी बनती है। हम सब से यही कहना चाहेंगे कि जो अभी हमारे सेक्रेटरी साहब जो बताए कि हम लोग आमिर सुबहानी साहब कि हम लोग को ईमानदारी से काम करना है और हम लोग काम करेंगे तो हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ेगा और हमारे राज्य से जो मत्स्य है वो विदेश में बाहर ले जाएगा और बाहर का जो आमदनी है वो हम लोग के राज्य में आएगा। ये हम लोग की पूरी प्रयास रहे और इसी कोशिश के साथ हम लोग सब जिम्मेदारी को निभावें। आए हुए तमाम अभिभावकगण और हमारे सभी पदाधिकारी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, किसान भाई, सबको हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मोहम्मद आफाक आलम जी, जिन्होंने इस अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं दी और आपको इस विभाग के साथ जुड़ने के लिए अपनी शुभकामनाएं आप सबको प्रेरित किया। बहुत बहुत आभार। और अब हमारे बीच हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो युवा कर्मठ नेता हैं और आप सबको इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देंगे। इसके लिए मैं उन्हें सादर आप सभी के बीच आने को अनुरोध करती हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आयोजित नवयुक्त पशु चिकित्सक पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग श्री आफाक आलम साहब जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, श्री एन श्रवण कुमार जी, सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री गोपाल सिंह जी, मुख्यमंत्री के ओएस जी, श्री विजय प्रकाश मीना जी, डायरेक्टर पशु एवं मत्स्य संसाधन, श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, श्री निशांत अहमद साहब जी, श्री दिनेश राय जी और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारी, नवयुक्त अधिकारी, मीडिया के दोस्तों और हमारे सभी अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनके हाथों से सभी जितने नए नियुक्ति हुई है जिन लोगों की, उनको नियुक्ति पत्र मिला है और आप सब लोगों को हम इतना कहना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है
कि हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ। लगभग 283 यानी 283 पशु चिकित्सक पदाधिकारी एवं 194 मत्स्य विकास पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम आज हुआ और इन पदाधिकारियों की नियुक्ति से विभाग को विभिन्न योजनाओं के तहत पशु चिकित्सक कार्य, कृत्रिम गर्भधान, टीकाकरण, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन आदि कार्यों में तेजी आ सकेगी। फिशरीज विभाग में नियुक्ति से मत्स्य उत्पादन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। तो आप समझिए कि विभाग पर से कितना बोझ जो है हल्का हो जाएगा, यानी मैन पावर बढ़ेगा तो डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रेंथ होता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और ये नई सरकार जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है, जहां हम लोगों की चिंता है कि भाई बेरोजगारी को कैसे दूर करें, और इसी पहल से आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार का साफ हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि जो विभाग में जो खाली रिक्त पदे हैं उसको हम लोग जल्द से जल्द भरें, ताकि सारे विभाग जो है उनकी स्ट्रेंथनिंग हो, मजबूत हो, और जब विभाग मजबूत होगा तो सारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है आसानी से होगा, लोगों को और सुविधा मिलेगी, चाहे शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो या पुलिस महकमा हो, तरह तरह अलग अलग विभाग। अगर पुलिस में मैन पावर बढ़ाया जाएगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे, अगर डॉक्टरों की बहाली होगी, नर्सों की बहाली होगी तो इलाज अच्छे से हो पाएगा, अगर शिक्षकों की बहाली होगी, प्रोफेसरों की बहाली होगी तो हमारा शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधरेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सुधरेगा। तो हम लोगों का पूरा एक मानना है कि हम लोग मिलजुल करके जो बिहार के लोग हैं, जो नौजवान जो लोगों ने डिग्री ले रखी है, उन लोगों को जो है हम लोग जो है रोजगार देने का काम करें। और आज जो है नियुक्ति पत्र जो है लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को, ये बिहार गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हम सभी विभागों के ये लीडर हैं और ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन हम सब लोगों को, हम आप सभी अधिकारी पदाधिकारी सब लोगों का दायित्व है कि बिहार की जनता का सेवा किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और बखूबी अगर हम लोग अपने काम में लगन से, मेहनत से, सेवा भाव से अगर काम करेंगे तो बिहार के लोगों के दुख और दर्द, तकलीफों को हम लोग मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और आप देखिए मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, ये आज हम लोग ज्ञान भवन में बैठे हैं, कितना बेहतरीन ये ज्ञान भवन का कन्वेंशन सेंटर बना है, शायद देश में ऐसा कहीं होगा। दूसरी तरफ चले जाएंगे तो 5000 की कैपेसिटी का, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में शायद और कहीं नहीं कि 5000, ये इंटरनेशनल। तो कौन सा ऐसा फील्ड नहीं है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोग काम नहीं कर रहे, ये सरकार काम नहीं कर रही, हर एक चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी अगर आप ही के विभाग की बात किया जाए तो अभी आप देखिएगा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित है, इसके अंतर्गत मानसिकी विश्वविद्यालय किशनगंज कार्यरत है, और अभी लगभग 890 करोड़ के लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नए भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है। कितनी बड़ी खुशी की बात। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कोई काम में पीछे हटे नहीं है, बखूबी से अपने काम के से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, आगे हम लोगों को लेकर के चल रहे हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों की जवाबदेही बनती है कि परफॉर्म करके दिखाने का काम करें। तो आप सब लोग जितने नए लोग जुड़ करके आए उनसे यही उम्मीद करेंगे कि भाई ईमानदारी से जो ड्यूटी आप लोगों की दी जाती है उसको बखूबी ढंग से आप लोग जो है निभाने का काम करें। और हमारा राज्य जो है पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है,
की वजह से भी हम लोग जो है इतना तेजी से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्र से मांग करते रहे हैं कि भाई बिहार जो पिछड़ा राज्य है उसको कम से कम विशेष राज्य का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए, विशेष पैकेज जो है मिलना चाहिए। पहले केंद्र की जितनी योजनाएं होती थी लगभग आप देखिएगा 90% जो है केंद्र दिया करती थी, 10% जो है राज्यों को देना पड़ता था। फिर बाद में अब हो गया है कहीं 60-40 हो गया, कहीं 50-50 हो गया। और आप समझिए कि बिहार राज्य जो राज्य है पिछड़ा राज्य है, अगर हम इतना बोझ दे देंगे तो हमारा बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? तो हमको तो सहयोग की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि भाई जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप तो सब जानते ही हैं, आप लोग यहाँ बैठे हम लोग लगातार शुरू से मुख्यमंत्री जी भी मांग करते रहे कि भाई बिहार को विशेष पैकेज दे दीजिए, जो घोषित किया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया हुआ है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आज देखिए 8 साल हो गए लेकिन हम लोगों को कहाँ विशेष राज्य का दर्जा मिला। हम लोग भले विपक्ष में हम लोग रहे हैं, हम लोगों का भी मांग था क्योंकि हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं, प्रोग्रेसिव राजनीति में विश्वास करते हैं। काम होना चाहिए, बिहार तरक्की करे, बिहार के लोगों का भलाई हो, इस काम में हम लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा अभी गृह मंत्री जी आए थे, हम लोगों की बड़ा आस था कि भाई गृह मंत्री जी आएंगे तो कुछ ना कुछ जो है बिहार के बारे में, स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन उन्होंने जो पैकेज की घोषणा की थी उनकी भी पैकेजिंग जो है वो करने में जो है वो लगा अलग ही मैनिपुलेशन करने में लगे रहे। तो हम लोग तो सब लोग जान रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई बिहार जो है तरक्की करे, आगे बढ़े। लेकिन कोई सोचता है कि बिहार को जो है गलत गणित पढ़ा दिया जाए, तो बिहार के लोग गणित पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, वो लोग सब समझते हैं, समझदार हैं। तो आप सब लोग देखिएगा देश में इतनी महंगाई चरम सीमा पर है और लगभग जो गरीबों का जो आय है देश भर का, ये हमारा आंकड़ा नहीं, केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि भाई देश भर में 53% जो है गरीबों का आय कम हुआ है। देश भर में 53% आय जो है कम हुआ है, यानी 30 वर्षों में सबसे ज्यादा जो है इसमें लोगों के आय में जो है कमी पाई गई है। अगर हम सब लोग सही से आंकड़ा देखें, महंगाई देखें, तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि लोगों को, खास तौर पे जो अंतिम पायदान पे खड़ा जो समाज है, जो गरीब है, उसको हम लोगों को मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। उसके लिए जो करना होगा, हम हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी, सब लोग जो है इस काम में लगे हुए हैं ताकि गरीबों को मुख्य धारा में लाया जाए, उनका भलाई हो, तभी जो है सारी चीजों की व्यवस्था जो है ठीक से हो पाएगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात को लेकर के। और हर एक नौजवानों का सपना होता है रोजगार पाना, नौकरी मिलना। और आज जो आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिला है, ये आप लोगों का सपना साकार हो चुका है। अब आप लोग जो है उनसे बढ़ कीजिएगा, ईमानदारी से आगे बढ़ करके काम कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत जो है आनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो होता ही गड़बड़ कर दे। अगर कुछ लोग गड़बड़ करेगा तो पकड़ा तो जाएगा। इसलिए तो आप लोग सब लोग जानते, सारी चीजों की व्यवस्था है, निगरानी है, तरह तरह की अपराधी शाखाएं हैं। तो आप सब लोग, यही हम कहना चाहते हैं कि आज जब आप लोगों के चेहरे पे जब खुशी आई है, तो उस खुशी को आप लोग जो आपके पास आएंगे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, उसके चेहरे पे जो है आप लोग खुशी लाने का काम कीजिए। जो बिहार के गरीब हैं, जो किसान हैं, उनका प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करने का काम कीजिए। तो हम ज्यादा कुछ समय ना लेते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा दिल से बधाई देते हैं कि आप इसी तरीके से लीड करते रहिए। और हम आपको वादा देते हैं कि हम लोग बखूबी ईमानदारी ढंग से अपने जवाबदारी का जो जिम्मेवारी मिली है उसका हम लोग निर्वहन करने का काम करेंगे। और फिर से मैं सभी यहाँ जितने अधिकारी हैं, मंत्री जी, पशु मत्स्य विभाग के,
उनको भी हम बधाई देते हैं कि आपने मुख्यमंत्री जी के विजन पे आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके प्रधान सचिव उनको भी बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव उनको भी बधाई देते हैं, दीपक जी को, हम सुभानी साहब को भी बधाई देते हैं, गोपाल जी को भी बधाई देते हैं, सभी लोगों को बधाई देने का काम करते हैं। और मुझे पूरा वादा, पूरा हम निफिक्र है आने वाले समय में जो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है उसको हम लोग मिल करके पूरा करें। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सारा काम हो रहा है। जो हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, लेकिन जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस चीज को हम बार बार कहें कि और भी नौजवान जो तरस रहे होंगे कि रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी आपके सारे अरमानों को पूरा करने का काम करेंगे। जल्द ही ये सब चीज होने जाना है। तो आप सब लोगों को पुनः दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने आप सबों को दिल से बधाइयां दी, दिल से शुभकामनाएं दी, आप सबका हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर कोटि कोटि धन्यवाद। और अब हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हमारे बिहार के मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंचासीन हैं। उनसे मैं निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों को दिशा निर्देश दे, अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन इस अवसर पर प्रेरित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन और उन्हें सम्मान आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ। नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारी के नियुक्ति पत्र देने का जो कार्यक्रम, उसके वितरण का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया ज्ञान भवन में, मैं इसके लिए विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जनाब मोहम्मद आफाक आलम साहब, यहाँ उपस्थित हैं हमारे किशनगंज के माननीय विधायक जनाब राहुल कुसुम साहब, और इस कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मुख्य सचिव और अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, कृषि तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव श्री एन श्रवण कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, निदेशक पशुपालन पशु एवं मत्स्य संसाधन श्री विजय प्रकाश मीना जी, प्रबंध निदेशक कॉम्फेड श्रीमती शिखा श्रीवास्तव जी, निदेशक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जनाब निसार अहमद साहब, और इस कार्यक्रम में उपस्थित पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण, विशिष्ट अधिकारीगण, नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी पशु चिकित्सा अधिकारी और मत्स्य विकास पदाधिकारीगण, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है आज नियुक्ति
ठीक